आइए दोस्तों, अब हम लोग ओम का नियम जानेंगे कि ओम का नियम क्या कहता है। तो चलिए हेडिंग लगा देते हैं, ओम का नियम। अब देखिए ये ओम का नियम क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा और आप लोग से तुरंत पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए ओम का नियम क्या कहता है, याद है? नहीं याद है? बोलो तो शिव, बोलो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप इत्यादि को समान रखा जाए तो उस चालक के दोनों सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमपाती होता है। ठीक, अति सुंदर बालक। चलिए देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए हम ओम का नियम दो तरीके से बताएंगे और दोनों तरीकों का मतलब एक ही होगा। देखिए इस तरह से शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई पढ़ाएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को और एक बार सुनने के बाद वो बातें तुरंत याद हो जाएंगी। ओम का नियम क्या कहता है, तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, देखिए भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब हम क्या रखें, समान रखें, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग न करें। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं समान रखी जाए, ठीक ना, उस चालक के दोनों सिरों पर लगने वाला विभवांतर, उस चालक के दोनों सिरों पर लगने वाला विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा क्या होता है, अनुक्रमपाती होता है। मतलब कुछ ऐसे देखिए हम मान लेते हैं किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को हम क्या रखते हैं, समान रखते हैं, तो उनके सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर होता है भी, उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमपाती होता है। तो देखिए यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू i लिख सकते हैं। तो देखिए v बराबर, जब हम प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो नियतांक पर वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ पर हम r लेंगे, क्या लेंगे, r लेंगे, तो v बराबर आपका r इंटू आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम यदि लिख सकते हैं i इंटू आर बराबर हम v, इतना भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका r बराबर जो होता है v बटा में क्या होता है, आपका i हो जाता है। r आपका क्या है, प्रतिरोध, इसको प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, ये आपका प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। अब बताइए प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का वह गुण जो बहने वाली धारा क्या करता हो, विरोध करता हो, उसे हम क्या कहते हो, प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण जो आवेश की प्रवाह का क्या करता हो, विरोध करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए r बराबर का v बटा में i हो गया। अच्छा हमें एक चीज बताइए कि यदि v का मान बढ़ेगा, यदि हम क्या करते हैं, v का मान बढ़ाते हैं, तो ये बताइए i का मान घटेगा कि बढ़ेगा, i का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए आप लोग, इसका जो मान होता है, चूंकि r एक आपका नियतांक है, तो r का मान क्या होता है, नियत होता है। r का मान क्या होता है, प्रतिरोध का मान नियत होता है। यदि यह बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा, और यह यदि, देखिए हमने क्या बताया कि v प्रोपोर्शनल टू i, यदि आप विभवांतर बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। या आप विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि यह नियत रहता है। देखिए ओम का नियम बताते हैं दूसरे तरीके से, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब कि उसका ताप दाब समान रखा जाए, तो उनके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर और तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। या आप यह भी कह सकते हैं उनमें, उनके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। यह भी ओम का नियम ही है, लेकिन यह उसका दूसरे तरीके से इसको हम कह सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।